बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे इनविटेशन पे यहाँ पहुँचे हैं। जो आज की जो ये मीटिंग है, ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये काफ़ी देर से पहले से हम सोच रहे थे, बट अभी हमें अब टाइम मिला इस बारे में एक मजबूत तरीके से सोचने का। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हमारी जो सिख कम्युनिटी है वो लोगों को चुन चुन के इस कमेटीज में लाती है। मगर हम काफ़ी देर से ये चीज़ देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड और गवर्नमेंट के अपॉइंटेड किए हुए नुमाइंदे हैं, उनको गवर्नमेंट जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वो जो मुकाम देना है, वो जो पूछताछ करनी है उनकी, वो नहीं कर रही है। आज हम आपके हवाले से ये बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हजारों सिखों की नुमाइंदगी कर रही है यहाँ पे, और उन्होंने हमें ये इख्तियार दिया है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी कौम की प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, वो आप आगे ले जाइए। उसी सिलसिले में आज हमने जितनी भी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनको इकट्ठा किया है। आज हमने अपना एक सेटअप बनाया है। ये जितनी भी डीजीपीसी कमेटीज हैं, ऑल डीजीपीसी कमेटीज ऑफ कश्मीर, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं और आज से हमने ये एक प्रण किया हुआ है कि तमाम जितनी भी हमारे सिखों के मसाइल हैं वो इस प्लेटफॉर्म से आगे बात की जाएगी। हमने कई बार देखा है कि बहुत से कुछ इदारे ऐसे हैं सेल्फ स्टाइल्ड जो आगे हैं, जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ का इतना पता नहीं है जितना कि हमारे मेंबर्स को पता है। बहुत ही डिफरेंट इलाके से, बहुत ही पहाड़ी इलाकों से, बहुत ही पिछड़े इलाकों से हमारे मेंबर चुन के आए हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। अब जब कोई आदमी कहीं दूर जगह पे दिल्ली, जम्मू या कहीं और बैठा है, उनको ये समझ नहीं आ सकता कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। तो बड़ी देर से जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो इस बात पे हमें बार बार कह रही थी कि हमारी बातें जो हैं वो सरकार तक सही ढंग से नहीं पहुंच रही हैं। तो आज हमने ये फैसला किया है कि हम ये एक जॉइंट एक कमेटी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की हैं बनाए, और जो भी मसाइल हैं इस प्लेटफॉर्म से आगे गवर्नमेंट के पास पहुंचाएं। और अब हम आज ये गवर्नमेंट को आपके हवाले से ये भी कहना चाहते हैं कि आपका भी अब फर्ज है कि जितने भी चुने हुए उम्मीदवार आए हैं सिख कम्युनिटी के, या जो हमारी अब ये फोरम बन रहा है, जो ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, आपको कोई भी अगर बात करनी है या हमें आपसे बात करनी है वो हमारे साथ ही की जाए, ना कि खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। देखिए, जम्मू में भी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो भी अपने जगह पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारा आपस में काफ़ी अच्छा ताउन रहता है। मगर जम्मू के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कश्मीर से टोटली ही अलग है। हमारा इलाका अलग है। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर बात करूं, पहाड़ी स्टेटस अभी दिया गया। जब कोई दिल्ली में छुट्टी मनाने आता है वो कहते हैं चलो जी किसी पहाड़ी इलाके में जाएं। मैं तो मेरा ये मानना है, चाहे वो मुसलमान भाई हो चाहे सिख भाई हो, वो सारा पहाड़ी इलाके में यहाँ रह रहे हैं। तो खाली एक दो या तीन ही सेक्स को क्यों पहाड़ी स्टेटस दिया गया? मेरी तो डिमांड है पूरे कश्मीर को स्टेटस दिया जाए पहाड़ी स्टेटस। अगर आप हमारे जो सिख कम्युनिटी हैं, जो उनके आप जिस इलाके में वो रहते हैं, अगर आप वो देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैं हैरान हूं कि वो किस तरह वहां रह रहे हैं। वो इतने बड़े दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। गवर्नमेंट ने हमें बहुत नजरअंदाज किया। हमें इस बात का बहुत दुख है। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें जितना साथ देना चाहिए था उनको, इतना हमारा साथ नहीं दिया उन्होंने, खासकर कश्मीरी सिखों। चाहे हम जॉब्स पैकेज की बात करें, अभी माइग्रेंट्स नॉन माइग्रेंट्स के लिए पैकेज आया जॉब पैकेज का, तो उस समय जो हमारे सिख भाई हैं उनको बाहर रखा गया। तो इतनी ज्यादती क्यों? क्योंकि अभी देखिए, ये हमें भी बड़ा अफसोस है कि जब ये मिलिटेंसी शुरू हुई तो उसमें कई पंडित भाइयों को ये कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा। हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। हमें उनका ये भी उनको जो पैकेज मिला हमें उस पर भी खुशी है। बट क्या अब कश्मीरी सिख जब यहाँ से जाएंगे तब गवर्नमेंट जागेगी, फिर उनको भी पैकेज देके बुलाएगी? ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए आज ही से ये माइनॉरिटी जो हम यहाँ हैं हमारा ख्याल रखें। ये हमारे बड़े भाई जो मुसलमान हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि वो भी ख्याल रखें।
हम एक सोशल फैब्रिक है जिसमें एक अलग अलग कलर्स हैं, हम उसका हिस्सा हैं और हम सब इकट्ठे हैं और हमें इस जगह, ये कश्मीर जो है ये हमारी मातृभूमि है, हमें इसी में रहना है, यहीं जीना है और यहीं मरना है। हम ये बिल्कुल छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, मगर एट द सेम टाइम हमें अपने हकों के लिए लड़ाई लड़नी है। तो आज ये जो हमारा मकसद है वो आपके सौजन्य से हम यही कहना चाहते हैं कि एक हमारी पूरी जितने भी हमारे प्रेसिडेंट साहिबान हैं, डिफरेंट कमिटीज के मेंबर्स हैं, वो सब यहाँ हाजिर हैं और उन्होंने ये बिल्कुल फैसला लिया है कि आगे से हम अपने जो हमारी सिख कम्युनिटी है, हमारी कौम है, उनके लिए हम जी जान से काम करेंगे। और हमारा ये एक स्ट्रांग मैसेज मैं गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि वो जब वे बात करें, जब कोई इन्विटेशन दें, वो प्रॉपरली डीजीपीसीज को इन्वॉल्व करें ताकि हम उन तक सही ये बातें पहुंचा सकें। करते हैं क्या जो हम लोग यहाँ इस लास्ट कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं और हमने इस कश्मीर का हर जो उतराव और चढ़ाव देखा है, क्या हम नहीं डिजर्व करते थे? अब देखिए, हमारी एक बड़ी मिनिस्क्यूल सी एक हमारी पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी हम है इधर, हमारे पास जो वोट बैंक है वो लिमिटेड है, मगर वो वोट बैंक ऐसा है कि जब असेंबली इलेक्शन आएगी वो डिसाइडिंग होगी। आजकल वोट कोई भी एमएलए बनता है वो 10-10 वोटों से भी जीता है, 100-100 वोटों से भी जीता है। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि अगर हमारा ख्याल नहीं रखा गया, हम इस वोटिंग प्रोसेस में या जो आगे असेंबली इलेक्शंस आएंगी उसमें हम एक डिसिसिव फोर्स बनेंगे और अपना जो वोट है वो बड़ा ही सोच समझ के देंगे और कहाँ देना है ये हमें मालूम है। सर, आप लोकसभा इलेक्शंस वेदर दैट आर असेंबली इलेक्शंस, सिख कम्युनिटी क्यों नहीं पॉलिटिसाइज कर लेती है, अपनी लेवल पे पार्टी को इंस्टीट्यूट करती है सो दैट दे कुड स्पीक ऑन देयर ओन वे? यस, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये देखिए, जब भी हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं तो इसका जो मेन एम होता है वो यही होता है कि हाउ टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी। कैसे एक जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है बंदा, जब वो फील करता है कि उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आ गया है, ही फील्स एम्पावर्ड कि वो उसके पास जाए, अपना काम कराए। आपने बड़ा अच्छा कहा, अगर ऐसे ही हालात रहे जो आने वाली असेंबली इलेक्शन में है उसमें हम अपने बिल्कुल मेंबर्स उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी अपनी बात